Good morning, students. Today we are going to learn chapter 3 safety and first aid. सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा और फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार। पहले हम लोग समझते हैं कि अपने आप को हम लोग सुरक्षित कैसे रख सकते हैं घर में, फिर स्कूल में, सड़क के किनारे, खेल के मैदान में। कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और दुर्घटना से बच सकते हैं। अगर किसी कारण दुर्घटना घट गई तो उसके लिए प्राथमिक उपचार एक तरह का उपचार होता है जो घायल व्यक्ति को तुरंत दिया जाता है जिससे कि चोट गंभीर नहीं हो। पहले से हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देयर वॉज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लास 5। द टॉपिक वॉज सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम, ऑन द रोड, इन स्कूल एंड playground. The students drew the pictures shown below. Can you state in which picture safety rules are being followed? Can you suggest some more safety tips? वहाँ पे एक चित्रकारी प्रतियोगिता चल रही थी कक्षा 5 में। उसका विषय था सुरक्षा के नियम जो कि हम लोग पालन कर सकते हैं घर पे, फिर सड़क पे, फिर स्कूल में और खेल के मैदान में। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, चित्र खींच के सेफ्टी रूल्स का बनाते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है। कैन यू स्टेट इन विच पिक्चर सेफ्टी रूल्स आर बीइंग फॉलोड? चित्र में देख के बतलाना है कि इसमें कौन सा सुरक्षा के नियम को फॉलो किया गया और कौन सा नियम को फॉलो नहीं किया गया है। इसके अलावा भी क्या आप लोग कुछ सुरक्षा के टिप्स बता सकते हैं? जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, कुछ बच्चे कूद रहे हैं क्लासरूम में। फिर यहाँ पानी लेने के समय सब लाइन में लग के पानी ले रहे हैं, फिर कुछ चाकू से खेल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सेफ्टी रूल्स नहीं है कि इन्हें चोट लग सकती है, बेंच पर से गिर सकते हैं और दुर्घटना घट सकती है। फिर चाकू के साथ खेल रहे हैं तो हाथ कट सकता है। फिर सीढ़ी से उतरते समय ये एक बच्चा तेज़ी से उतर रहा है, ये सेफ्टी रूल नहीं हुआ। फिर एक बच्चा जो रेलिंग पकड़ के धीरे धीरे उतर रहा है, ये सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहा है। फिर इधर ये बच्चे लोग भी सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहे हैं जो पानी लेने के समय एक लाइन में हैं, दौड़ के नहीं ले रहे हैं। और हम लोग सेफ्टी एंड फर्स्ट एड को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एन एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. सम एक्सीडेंट्स कैन लीड टू माइनर स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेज while other may result in sprains, broken bones, fatal injuries or even death. Injuries take time to heal and get better, so one should be very careful to avoid accidents from happening. This can be done by being cautious, thinking before doing something and following some simple safety rules. अगर दुर्घटना घटती तो हम लोग को काफ़ी समय तक चोट लगी रह सकती है या हम लोग घायल हो सकते हैं। कुछ दुर्घटना छोटे मोटे चोट के रूप में या खरोच के रूप में होती है, जबकि कुछ मोच के रूप में, फिर ब्रोकन बोन्स हो गया, मतलब फ्रैक्चर जिसे कहा जाता है, टूटी हुई हड्डी हो गई, फिर घातक चोट हो गई और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। चोट को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हमेशा हर किसी को सावधान होना चाहिए और दुर्घटना से बचना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? सतर्क रह के और कोई काम करने के पहले सोच समझ के और कुछ सरल सा सुरक्षा के नियम को पालन करके। Sometimes there is a need of immediate help or first aid to an injured person. First aid is the first help that an injured person gets before the arrival of any medical help. कभी कभी घायल व्यक्ति को तुरंत
मदद की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति को दिए जाने वाली पहली मदद होती है, पहले किसी चिकित्सा सेवा के पहले। अब हम लोग समझते हैं कि सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं हम लोग अपने आप को। मोस्ट फायर ऑकर्स वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। टू प्रिवेंट दिस फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड। Use proper cloth duster to hold hot pots and pans instead of your own cloths. Get all the electric gadgets checked from time to time. If a crack is seen in the plastic covering of any wire, get it replaced. In case of a gas leak, immediately open all the doors and windows of your home. Neither light or match or switch on the light as it can cause a spark, resulting major fire. Inform your elders immediately and call mechanics to repair the leak. हमेशा उचित कपड़े जैसे हो गए या डस्टर हो गए जो बाज़ार में मिलते हैं, जो गर्म बर्तन को पकड़ने और पैन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं। बिजली के यंत्र को हमेशा समय से समय तक चेक करना चाहिए। बिजली के बोर्ड में अगर प्लास्टिक कहीं भी टूटा हुआ, क्रैक किया हुआ दिखाई दे तो उसे जल्दी ही ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। अगर गैस लीक हो रहा है तो क्या करना चाहिए? पूरे खिड़की और दरवाजे को खोल देना चाहिए। कभी भी माचिस नहीं बारना चाहिए और बिजली का स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। इससे चिंगारी उत्पन्न हो सकती है और एक गंभीर आग के रूप में ले सकती है। अपने बड़ों को तुरंत सूचित करना चाहिए और मैकेनिक को बुलाना चाहिए लीकेज को मरम्मत करने के लिए। नेवर कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर। इफ इट गेट्स नॉक्ड ओवर, द oil कैन गेट spilled, रिजल्टिंग इन ए फायर. If the oil in the pan catches fire, smother the fire by covering the pan. Throw some baking soda on the burning oil. Never wear nylon or other synthetic cloths in the kitchen or while burning crackers during Diwali because they catch fire very easily. Cotton cloths are safer to wear. केरोसिन वाले स्टोव को नीचे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से ये गिर जाएगा तो ये आग का रूप ले सकता है। किचन में बनाते समय पैन में आग लग जाए तो उसको ढक के रख देना चाहिए। उस पर कुछ बेकिंग सोडा डालने से, जलते हुए आग पर डाल देने से ठीक हो जाता है। यह फिगर में बतलाया गया है कि नेवर थ्रो वाटर ऑन द बर्निंग ऑयल पैन, इट विल स्प्लिट द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर। तेल वाले पैन पे कभी भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए, नहीं तो इसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी नायलॉन क्लॉथ्स का पैन के किचन में नहीं जाना चाहिए या दिवाली के समय नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें आग आसानी से पकड़ लेते हैं। इस तरह के कपड़े में हमेशा कॉटन वाले क्लॉथ को पहन के रहना चाहिए, क्योंकि ये सेफ होते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, आग से बचाव। हम लोग समझते हैं आग से कैसे बचाव किया जा सकता है। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, रोलिंग ऑन द ग्राउंड और कवरिंग ए ब्लैंकेट रग और throwing mud or sand over the fire cuts off the air supply by covering the person or substance on fire. आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एक तरीका होता है आग बुझाने का कि हवा में कटौती करना, ज़मीन पे लुढ़कना या कंबल ओढ़ लेना या मिट्टी या बालू फेंकना आग पे, जिससे कि हवा की आपूर्ति में कटौती हो जाए। ये उस इंसान को कंबल से ढक देना
या किसी पदार्थ से पानी आग के ऊपर पानी डाल देने से क्या होता है, आग ठंडी हो जाती है और बढ़ने वाले पदार्थ जो होते हैं उसे हवा का कटौती आ जाती है। अब बिजली से जो आग उत्पन्न हो जाती है उस पर बालू फेंकना चाहिए। उसके लिए ये एक तरह का स्पेशल तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है आग बुझाने का, जो एक यंत्र होता है जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। ये क्या करता है, हवा की आपूर्ति में कटौती कर देता है जब आग लगी होती है तो। नेवर थ्रो वाटर ऑन ए फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टचेज इट। अगर बिजली से आग उत्पन्न हुई हो तो उस पर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, बिजली का झटका लग सकता है जो भी इंसान उसे छूता है तो। और कपड़े में आग लग गया तो क्या करना चाहिए, ज़मीन पे लुढ़कना चाहिए। इससे क्या होता है, हवा की आपूर्ति में कटौती हो जाती है जिसमें आग लगी होती है और आग बुझ जाती है। अगर कंबल मौजूद है वहाँ पे तो क्या करना चाहिए, उसे लपेट कर ज़मीन पे लुढ़कना चाहिए, जो कि बहुत उपयोगी होता है। नेवर थ्रो वाटर और बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल, दीज आर लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट ओवर वाटर एंड विल कंटिन्यू बर्निंग। कभी पानी नहीं फेंकना चाहिए जलते हुए केरोसिन और या पेट्रोल पर, ये क्योंकि ये पानी से हल्का होता है और ये क्या करता है, पानी के ऊपर तैरेगा और उससे आग जलती ही रह जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आग नहीं बुझती है, अगर आग गंभीर है तो क्या करना चाहिए, मदद के लिए सहायता लेनी चाहिए। 101 नंबर डायल करना चाहिए और अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए, जिसे फायर ब्रिगेड कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझे सेफ्टी फ्रॉम फायर, कैसे आग से सुरक्षा की जा सकती है और आग से कैसे बचाव किया जा सकता है।